अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग आए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा तो नहीं करने वाली थी, बस कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी, लेकिन वो लेना भी ज़रूरी थी। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ है उसके बगैर गुजारा तो नहीं होता, तो कुछ चीज़ें थी लेने वाली, तो अभी हम वो लेने आए हुए थे। अभी बच्चे दोनों को मैंने ट्रॉली में बिठाया हुआ है, क्योंकि सिप्तैन ट्रॉली में ही काबू रहता है। अगर इसको ट्रॉली से बाहर निकाल दिया जाए ना, बस फिर ये एक चीज़ खींचता है, दूसरी खींचता है। तो अभी इसको ना लेके दी हुई थी चॉकलेट, ये चॉकलेट खा रहा है और स्माविया जो है ना वो बैठी हुई है उसके साथ। अभी हम कैफ़े पे खड़े हुए थे, कैफ़े से हमने कहा चलें कुछ खा लेते हैं। तो ज़्यादा भूख तो नहीं थी, तो हमने ऑर्डर की थी लोडेड फ्राइज़। ये कोई ख़ास तो नहीं थी, तो खैर हमने फ़्राइज़ खाई और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और सिप्तैन जो है वो पढ़ने चला गया था। अभी सिप्तैन आया जी पढ़ के, और आते हुए वो लेके आया है कैन स्प्राइट का। तो बहुत ज़्यादा खुशी था, सिप्तैन की खुशी की इंतहा नहीं होती जब उसको कोल्ड ड्रिंक का कैन मिल जाता है। तो सिप्तैन का भी मुझे कह रहा था मेरा बैग वहाँ पे हैंग कर दें, क्योंकि सिप्तैन आते ही अपना बैग ना यहाँ पे हैंग करवा देता है। वो फिर किसी को इसको हाथ नहीं लगाने देता, इवन कि उसकी टीचर कहती हैं कि मुझे भी बहुत कम ही हाथ लगाने देता है। उसके बाद अभी मैंने जो है सारी ग्रॉसरी निकाल ली है, मैं इसको जो है इनकी जगह पे रखने लगी थी। मैंने कहा चले आप लोगों से भी थोड़ा शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो इस दफ़ा मैं बच्चों का शैम्पू जो है ना वो कूल एंड कूल वालों का लेके आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यही अवेलेबल था। और बाकी चीज़ें जो घर की ख़त्म हुई थी, कुकिंग ऑयल था और टूथपेस्ट थी, साबुन थे, बच्चों की चीज़ें ख़त्म हुई थी, वो सारा कुछ लेके आए हैं। और साथ आज हम मैंगो भी लेके आए हैं, 2 ही लेके आए हैं। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट का भी नहीं पता था कि किस तरह का है, तो हमने कहा चले ट्राई कर लेते हैं, अगर अच्छा टेस्ट हुआ तो फिर और लेके आएंगे, क्योंकि अभी सीज़न का बिल्कुल स्टार्ट है ना। तो अभी एक सिप्तैन को मैंने काट के दिया था, वो मुझे बता रहा था कि मम्मा बहुत अच्छा है, क्योंकि सिप्तैन को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस दफ़ा सिप्तैन ने फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंगो शेक भी पिया है, उसको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले सिप्तैन जो है ना वो मैंगो शेक नहीं पीता था, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह उसने शेक भी पीना जो है ना वो शुरू कर दिया है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ शेक, क्योंकि राकिब को मैंगो ऐसे खाने के बजाय उनको मैंगो शेक जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। और मैंगो शेक भी वो एक तो यख ठंडा करके पीते हैं, और दूसरा थिक वाला जो है ना वो बना के पीते हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शुरू में मुझे नहीं इतना अच्छा बनाना आता था, क्योंकि मैं तो आम जैसे हम अपने घरों में बनाते हैं ना वैसे बनाती थी, तो फिर राकिब भी ज़्यादा बनाते होते थे। लेकिन अभी उन्होंने मुझे बता दिया है इसमें ढेर सारी बर्फ़ ऐड करनी होती है और मैंगो भी ज़्यादा ऐड करना होता है, और फिर काफ़ी थिक जिस तरह हम बाहर से पीते हैं ना सेम वैसा ही बनता है। तो अभी जी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। और क्योंकि राकिब का दिल था, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया था, कहते शेक बनाओ, पहले वो पीते हैं, उसके बाद अगर भूख होगी तो खाना खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ जी, ये इस सीज़न का हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मैंगो शेक। अब बच्चों को मैंने जो है वो फीडर में डाल के दे दिया है, और अपने लिए जो है वो मैं ग्लास में निकाल रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि इसको मैं किसी तरीके से ना डिकोर भी करूँ, क्योंकि मैंगो तो मेरे पास ख़त्म हो गए थे, मैं 2 ही लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। तो मैंने कहा चलें इसको ना मैं जामे शीरी से डिकोर करती हूँ, क्योंकि राकिब मुझे हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को प्रेजेंट अच्छे से करना चाहिए। राकिब इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनको कुकिंग खुद भी आती है ना, तो इस वजह से। तो अभी मैंने इसको ना जामे शीरी से थोड़ा सा डिकोर करने की कोशिश की है। जामे शीरी थोड़ा पतला हुआ था, क्योंकि फ्रिज से बाहर पड़ा था ना, तो इसलिए इतना अच्छा डिकोर हुआ नहीं है। तो खैर जैसा भी हुआ मैंने कर दिया। अभी जी है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज जो है वो मैंने स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने कहा चलें बच्चों को कुछ स्पेशल जो है ब्रेकफास्ट बना के वो करवाती हूँ। पहले तो ये होता है ना कि जल्दी जल्दी उठो और तैयारी करो, स्कूल जाओ, तो बच्चे ज़्यादा जो है मॉर्निंग में फीडर ही पी लेते हैं। तो स्कूल से आके मैं उनको नाश्ता वगैरह जो है ना वो करवाती होती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलें आज घर पे हूँ, तो पहले बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ और उसके बाद जो है वो फिर ख़ुद करूँगी। तो अभी सिप्तैन के लिए मैं जो है वो ब्रेड अंडा बनाने लगी थी। ब्रेड को मैंने एक साइड से सेक लिया है, और वो वाली साइड जो है ना वो मैंने अभी एग के ऊपर रख दी है, क्योंकि इस साइड फिर कच्ची रह जाती है, तो मैंने कहा इसको पहले सेक लेती हूँ। तो वो वाली साइड मैंने पहले सेक ली है, और अभी मैंने इसको एग के ऊपर रख दिया। अब ये साइड जब कुक हो जाएगी ना, तो फिर इसको जो है वो पलट दूँगी। सिप्तैन का फेवरेट नाश्ता जो है ना वो ब्रेड अंडा ही है, वो माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाता है। लेकिन मैं उसको जो है ना वो लगातार नहीं देती हूँ कि डेली उसको ब्रेड अंडे का ही नाश्ता हो, कभी उसको अंडे के साथ रोटी भी खिला देती हूँ दोपहर में जब स्कूल से आते हैं ना। मॉर्निंग में तो वो बहुत कम हैवी चीज़ खाता है, ज़्यादा वो फीडर ही पी लेता है, क्योंकि मुझे भी जल्दी होती है। लेकिन जब फ्री टाइम हो, रोटी तो बहुत कम वो नाश्ते में खाता है।
तो मैं एक वीक उसको ब्रेड अंडा खिला देती हूँ, फिर एक वीक जो है ना बीच में छुट्टी करती हूँ उसको। फिर होता है इस तरह बच्चों को कि चीज़ चेंज कर करके खिलानी चाहिए। सिप्तैन जो है ना वो तो एक चीज़ से उसका दिल बहुत जल्दी भर जाता है। तो अभी मैंने उसके लिए ब्रेड अंडा जो है ना वो बना दिया है। मैं आज कुछ डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी, मैंने कहा चले उसको थोड़ा लुक चेंज लगेगी इसकी तो खुश हो जाएगा। बच्चों को इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो ट्राई करवानी चाहिए, इस तरह से बच्चे खाते हैं। माओं को एफर्ट करनी पड़ती है। अगर माएँ कहें ना कि सीधा सीधा हमारे जैसी रोटी सालन बस वो खाएं तो वो ऐसा नहीं होता है। तो स्माविया के लिए मैं बना रही हूँ टोस्ट। तो मैंने कहा क्योंकि जो सिप्तैन के लिए बनाया उसमें मिर्चें होंगी तो मैंने कहा वो नहीं खाएगी, तो उसके लिए टोस्ट बना लेती हूँ एक। तो जो एक्स्ट्रा दूध बचा था वो मैंने ऊपर डाल दिया, मैंने कहा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन उसने खाया बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं वो भी बहुत ज़्यादा चूज़ी है मुझे लगता है क्योंकि जितना मैं अभी तक उसको जान सकी हूँ ना, मुझे लगता है स्माविया भी बहुत ज़्यादा चूज़ी होगी, क्योंकि वो एक चीज़ खा लेती है एक दफ़ा तो दूसरी दफ़ा वो बहुत कम ही उसको खाती है। एक ही हालांकि मैंने बनाया था लेकिन उसने नहीं खाया, 2-3 बाइट ली हैं और बस। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ चावल बॉयल। बॉयल सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भेजने थे किसी को, तो उनके लिए बॉईल कर रही हूँ और साथ में जो है वो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे थी तो अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि बाहर ना बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चलें देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बारिश अभी हो नहीं रही थी, हल्की हल्की हुई थी पहले। तो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ हुआ इन दिनों लाहौर का जो है। तो क्योंकि पिछले वीक में गर्मी भी बहुत ज़्यादा रही है, जो सही वाली गर्मी थी ना वो पिछले वीक में आई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि मौसम फिर अच्छा हो गया है। सारा काम वगैरह मैंने ख़त्म किया और अब मेड आ गई थी तो मैं अभी कलफ़ बना रही हूँ, क्योंकि कपड़े कलफ़ वाले धोने वाले रहते थे मेरे भी और आकिब के भी। बाकी जो है वो मेड 2 दिन पहले धो गई थी, तो वो भी ढेर लगा पड़ा था इस्त्री करने वाले। मैं इस्त्री पिछले वीक भी आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मैंने सारे बच्चों के कपड़े जो है ना वो एक ही दिन इस्त्री कर लिए, तो उससे मुझे जो है ना काफ़ी आसानी हो गई थी। क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों के कपड़े ऐसे हैं कि कभी भी चेंज करने पड़ सकते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, लाइट की भी प्रॉब्लम आजकल काफ़ी चल रही है, तो मुझे इतनी सहूलत हो गई थी ना कपड़े प्रेस करके रखने से, कि जब भी सिप्तैन ने दोपहर में जाना होता है उसको 2 टाइम अब तो चेंज करवाने पड़ते हैं। पहले तो अगर सुबह उसको चेंज करवाए, अगर उसने गंदे नहीं किए तो मैं दोपहर में चेंज नहीं करवाती थी, लेकिन अब तो लाजमी करवाने होते हैं क्योंकि उसने 3 बजे 3:30 बजे उसने पढ़ने के लिए जाना होता है। तो स्माविया के भी ऐसे होते हैं और छोटे बच्चे के तो ख़ासकर ऐसे होते हैं ना कि कभी भी चेंज करवाने पड़ सकते हैं, बच्चा कभी भी गंदे कर लेता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा सहूलत हो गई थी ना लास्ट वीक में, क्योंकि मैंने टाइम तो निकालना पड़ता है। तो अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था क्योंकि कपड़े धुले हुए तो 2 दिन हो गए थे। मेड जो है ना उसकी भी कुछ समझ नहीं आती, उसने मुझे कहा था कि मैं संडे को सारे कपड़े बाजी धो जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। संडे को मैं उसका वेट करती रही, वो नहीं आई। उसके बाद नेक्स्ट डे वो आई, मैंने पूछा, इनकी भी 100 मजबूरियाँ होती हैं ऑफ़ कोर्स, हमारे साथ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इनके साथ भी होती हैं। तो उसने मुझे प्रॉब्लम ऐसी बताई कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने उसे कहा कि अब धो जाना, तो 1-2 दिन फिर उसने ऐसे ही किया और फिर जो है वो 1 दिन धो गई थी कपड़े, लेकिन बच्चों के धोए थे उसने, मेरे और आकिब के अभी भी रहते थे, उनको कलफ लगनी थी। तो कहती बाजी के आप ना कलफ बना लेना, फिर मैं 2 दिन बाद जो है ना फिर धोऊँगी, तो अभी मुझे लेट हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। तो आज वो आई हुई थी तो कलफ वगैरह मैंने उससे लगवा ली थी। बाकी जो है वो कलफ मैं खुद ही लगवाती हूँ क्योंकि वो अच्छे से नहीं लगाती हैं, जल्दी-जल्दी उन्होंने तो काम ख़त्म करना होता है, तो इसलिए मैं जो है ना हमेशा खुद ही पास खड़े होकर लगवाती हूँ और मैं सूखने के लिए तो खुद ही डालती हूँ ना, क्योंकि कलफ वाले कपड़ों को खोल-खोल के अच्छे से डालना होता है और उल्टे करके डालना होता है, तो इसलिए मैं सारा काम ये वाला जो है ना वो खुद ही करती हूँ। तो अभी मैं सारे बच्चों के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर रही हूँ। माविया को मैंने सारे जो हैं वो कर ली हैं, अभी सिप्तैन के कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सच में सहूलत होगी। अगर आप लोग भी मेरा ये वाला जो मेरी टिप है ना फॉलो करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो तो ज़रूर ये वाली टिप फॉलो करें ना, क्योंकि छोटे बच्चों वाली जो माएँ होती हैं ना उनके पास ही टाइम कम होता है, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो जिनके बच्चे नहीं हैं, मतलब कि अनमैरिड हैं, उनके लिए तो ईज़ी होता है कि अगर वो जॉब वगैरह भी करती हैं तो उनके लिए ईज़ी होता है, क्योंकि हर काम अपनी मर्ज़ी से करना होता है। लेकिन बच्चों के साथ जो है ना बच्चों की मर्ज़ी के साथ चलना पड़ता है। जब बच्चे सोए हों तब बच्चों की जो माएँ होती हैं वो काम कर रही होती हैं, और बस यही जो क्वालिटी टाइम होता है कि जब बच्चे सो रहे हों। तो बच्चे यहाँ सो तो नहीं रहे थे, खैर खेल रहे थे, शाम का टाइम था, दोनों खेलने लगे हुए